हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलिए, प्रैक्टिस हो रही है सभी लोगों की। बहुत सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना, 13 चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे पिछले चैप्टर तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और उसके बाद अपना सिलेबस चैप्टर 13 तक कंप्लीट कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे आज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी जितने भी ये नंबर आपको दे रखे हैं आपको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है एक बार देख लेते हैं। भाई बचपन में आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी थी, जब हम क्लास सेकंड में थे, थर्ड में थे, तब हम क्या करते थे, मैम हमको कराती थी कि भाई जो ये नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके आगे जितने नंबर हैं उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस अगला नंबर लिखो, फिर उसके आगे जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दो, प्लस 9 3 0 प्लस 4 2 0 प्लस यहाँ पर जीरो है तो या तो आप इसको लिख लो या आप इसको छोड़ दो। ठीक है, ऐसे यही सीखा था आपने, बस ऐसे ही अभी भी करना है, लेकिन एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगी। वो स्टेप क्या बढ़ जाएगी? अब ये स्टेप इसमें बढ़ जाएगी कि इस 2 को भी आपको बाहर निकालना होगा और आप लिखोगे 2 इंटू 10 की 10, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 7 इंटू 1 2 3 4, यानी रिजल्ट को आप बाहर निकाल लेंगे और जो भी 1000 10,000 लाख जो भी है वो आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, है ना। 9 इंटू 1000, 4 इंटू 100, इस जीरो को आप छोड़ दें, प्लस 4। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ये पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमें ये पावर की फॉर्म में लिखना है, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा भाई? 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर जितने जीरो हैं 5, प्लस 7 इंटू 10 की पावर जितने जीरो हैं 9 इंटू 10 की पावर 3, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2, और यहाँ पर प्लस 4। तो जो बचपन में करते थे वही करना है, बस उसके आगे 2 स्टेप बढ़ गए। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए 2 स्टेप बढ़ गए। अब आपका आंसर क्या आया? 2 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अभी 10 की पावर 0। ठीक है, जब 10 की पावर 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया? बताओ किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया, जल्दी से बताएंगे एक बार कमेंट करके। बहुत इजी है, बचपन वाला फॉर्मूला बस याद कर लेना है कि हम बचपन में क्या करते थे, और उसको एक बार और डिवाइड कर देना है अलग अलग, है ना। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। आप डायरेक्ट कर ले, अब इस स्टेप को हम नहीं करेंगे। तो 3 इंटू 10, 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 प्लस ये 2 जीरो छोड़ देते हैं, 6 इंटू 1 2 3, तो 10 ये हो गया 1000, देन 1 इंटू 100 प्लस 9 10 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 10, इसको क्या लिखेंगे अभी हम इसको 10 की पावर, नहीं अभी पावर में नहीं लिखेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अभी क्योंकि वंस प्लेस पर है तो हम इसको पावर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई? बताओ जल्दी से, इतनी बात समझ में आई? अब क्या करना है? पावर की फॉर्म में ले आओ, तो इसको यही लिख दे, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। 3 इंटू 10 की पावर जितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 प्लस 6
इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0। ये आपका आंसर आ गया, है ना? इजी कर लेंगे अब तो फटाफट। चलिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले इस बार मुझे आंसर दीजिए कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, चलो मैं भी करती हूँ, आप लोग भी कीजिए, फटाफट से कीजिए। 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस 8 1 2 3 4 5 प्लस, अब इस वाले 0 को हम छोड़ देंगे, 6 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 6। क्लियर? अब पावर की फॉर्म में चेंज कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0। आप देख रहे हो कि जो आपकी पावर है, 10 की पावर है, वो किस फॉर्म में बढ़ रही है? तो सीक्वेंस वाइज बढ़ रही है। अगर बीच में कोई डिजिट नहीं है तब आपकी पावर का सीक्वेंस बिगड़ सकता है, अदरवाइज जो भी आपका सीक्वेंस बढ़ेगा वो बिल्कुल सीरीज में 1 2 3 4 5 6 आगे भी है तो 7 8 तक हो जाएगा, है ना? ये आपका क्या आ गया? ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बस इसके आगे आपको कुछ और नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपको दिया हुआ है कि आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। क्या दिया हुआ है? ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं, इसीलिए नहीं करना। ठीक है, चलो अब इसे चेंज करते हैं। 1 इंटू 1 2 3 4 5 5 0 5 0। ठीक है, आप यहाँ पर 2 इंटू कितने 0 1 2 3 4 प्लस इस 0 को छोड़ देंगे, 7 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 9। पावर की फॉर्म में लिखिए, 1 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, 3 क्यों छूटा? क्योंकि यहाँ पर 0 था। प्लस 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 0। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, 2 इंटू 1 2 3 4 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 8। पावर की फॉर्म में चेंज करो इसको, 2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बताओ, समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रही है बात सभी को? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप लोग बता सकते हो अभी भी। बताओ भाई, अगर है कोई प्रॉब्लम किसी को तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। अभी देखो, अभी हमने क्या किया था? अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज किया था ना। अब हमें क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में मिले हुए हैं, इसे हमें नंबर बताना है कि वो नंबर बनेगा क्या है इससे, है ना? चलो देख लेते हैं। आप वापस लौटेंगे, यानी अब हमें उसका अपोजिट स्टेप लेनी है सारी। देखो 10 की पावर कितनी है? 4 है ना, तो 4 टाइम लिखो, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 है तो 3 0 लिखो। यहाँ 0 है तो आप कितनी भी बार 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस 4 इंटू 10 प्लस 5। हम बैक आ रहे हैं ना, बैक समझ रहे हो ना कि वहां हम स्टेप ऊपर से नीचे आ रहे थे, यहाँ हम उसी का अपोजिट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ देख लो भाई, 8 देखो कौन सी प्लेस पर है? 1 10 100 1000 और 10,000, यानी 8 कौन सी प्लेस पर है? 10,000 प्लेस पर है। या आप ऐसा करो, लिखते जाओ। देखो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 सीक्वेंस में चल रहा है बिल्कुल। तो वंस ये कौन सी प्लेस हो गई? वंस प्लेस हो गई। ये कौन सी प्लेस हो गई? टेंस प्लेस हो गई। ये कौन सी प्लेस हो गई? 100 प्लेस हो गई। ये कौन सी प्लेस हो गई? 1000। और ये कौन सी प्लेस हो गई? 8000। तो नंबर क्या आ गया आपका? 86045। ठीक है,
ये मिल गया आपको नंबर। भाई कैसे आपने प्लेसेस कैसे पहचानी? फर्स्ट प्लेस पर कोई डिजिट हो तो वहां पर क्या जीरो होते हैं? नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर जीरो है। अगर टेंस प्लेस पर कोई डिजिट है तो वहां टेंस प्लेस, टेंस का मतलब एक जीरो, तो कितनी जीरो है? 10 की पावर 1 है ना, तो 1 ही है, इसका मतलब ये टेंस प्लेस पर है। ये 1000 प्लेस, सॉरी 100 प्लेस पर है, ये 1000 प्लेस पर है। 1000 में कितने जीरो होते हैं? अगर आप 10 की पावर 3 को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 1000। यानी ये जो 6 है कौन सी प्लेस पर है? ये 1000 प्लेस पर है। ठीक है, नेक्स्ट 8 आपका 10,000 प्लेस पर है ना। 1, 10, 100, 1000 और ये 10,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। 5320। अब यहाँ पर देखो 10 की पावर 4 वाली प्लेस मिसिंग है, यानी 10,000 वाली प्लेस मिसिंग है। ठीक है, तो ऐसे लिख लो आप। चलो इसी में चेंज करते हैं। 4 इंटू 1 2 3 4 5 प्लस 5 इंटू 1 2 3 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2। ठीक है, और कौन सी प्लेस मिसिंग है? 10 की पावर 1 वाली प्लेस मिसिंग है। इसका मतलब आप लिखते जाओ 1 10 100 1000 10,000। देख लेते हैं एक बार। 1 10 100 1000 10,000। 10,000 पर क्या है? 4। 1000 पर क्या है? 5। क्या 100 प्लेस पर कुछ है? बिल्कुल है 100 प्लेस पर। नहीं, 1 10 100 1000 10,000 लैख, ये लैख प्लेस पर है। ये आपका लैख प्लेस पर है। तो कौन सी प्लेस पर है? ये आपका लैख प्लेस पर है, यानी 10,000 प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है, क्योंकि आपकी 10 की पावर 4 मिसिंग है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 0। और 100 प्लेस पर क्या लिखोगे? 3। और 10 प्लेस है नहीं है, तो वहां पर भी 0 और ये 2। डिजिट मिल गई? मिल गई। करेक्ट है एकदम। चेक करो जल्दी से, कोई मिस्टेक तो नहीं है? एक बार चेक करेंगे सभी लोग, अपने अपने आप से करके चेक करेंगे। हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो गई हो, लेकिन आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। 3 इंटू 1 2 3 4 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 5। तो ये वंस प्लेस है। वंस टेंस 100 1000 10,000। ठीक है, चलो वंस प्लेस पर क्या है? 5 है। टेंस प्लेस पर कुछ है? नहीं है, क्योंकि 10 की पावर 1 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, 100 यानी ये 7 क्या है? 100 प्लेस पर है। और ये 10,000 यानी जो 3 है वो 10,000 प्लेस पर है ना। 1000 वाली प्लेस भी क्या है? मिसिंग है। तो क्या लिखेंगे? जो प्लेस मिसिंग होगी उसको आप लोग 0 लिखोगे। क्लियर बात? नेक्स्ट 9 इंटू 1 2 3 4 5 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10। 3 इंटू 10 का क्या मतलब हो गया? 30। यानी कौन सी प्लेस मिसिंग हो गई? 1 10 100 1000 10,000 लैख। चलो, क्या वंस प्लेस पर कोई डिजिट है? 10 की पावर 0 नहीं है, इसका मतलब वंस प्लेस पर डिजिट नहीं है। 3 आ गया 10 प्लेस पर, 2 आ गया 100 प्लेस पर। अब देखो 1000 प्लेस भी नहीं है, 10,000 प्लेस भी नहीं है, कौन सी प्लेस है? जल्दी से बताओ। लैख प्लेस। 1 10 100 1000 10,000 और ये कहाँ आ जाएगा? लैख प्लेस पर। तो लैख प्लेस पर क्या लिखेंगे हम? 9 लिखेंगे। ये आपका आंसर बिल्कुल सामने है ना। आ गया समझ में? एकदम क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताओ जल्दी से फटाफट। देर तो करनी नहीं है किसी को भी, क्योंकि जब समझना है तो बिल्कुल अभी समझना है, देर किसी बात की नहीं करनी, बिल्कुल है ना। क्यों? क्योंकि बात का काम तो बात का हो जाता है बच्चे, बात कभी नहीं आती। जो करना है वो आज ही करना है, अभी करना है। ठीक है ना। तो नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग कर लेंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो है। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे श्वेता क्लासेस के नाम से सर्च करके
फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना कोई भी नहीं भूलेगा, क्योंकि क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे किसी भी वजह से, तो घर में आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल एज यूजुअल मिल रहा है, जैसा आपको क्लास की टीचर आपकी कराती है ना, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर किस बात की है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, और एक बटन दबाना है आपको लाइक का, ठीक है। कमेंट करके मुझे ये बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, पावर की फॉर्म में, है ना, पावर की फॉर्म में। चलिए लिखते हैं। सिंपल 1 1 लाइन के क्वेश्चन है। कितनी बार है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखो भाई 10 की पावर 7, और ये आपका आंसर। सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना। कब नहीं लगना, लेकिन जब आपको बातें समझ में आने लगे। और बातें समझने के लिए आपको ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये स्टार्टिंग से देखनी होगी, तभी समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी अभी वीडियो ऑन की है या आप बीच में से देख रहे हैं, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से जाके देखें, तभी आपको बातें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। 7 इंटू कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6, खत्म बात, ठीक। नेक्स्ट वाला देखो। अब इसको कैसे करोगे, ये कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोगों ने डेसिमल सीखा था, है ना, क्लास 6 में भी सीखा था डेसिमल, क्लास 5 में भी सीखा था डेसिमल। जब भी किसी भी नंबर को हमें पावर की फॉर्म में लिखना हो, तो केवल राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए एक डिजिट के बाद आप क्या लगाओगे, डेसिमल लगाओगे, केवल एक डिजिट के बाद, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बताओ जल्दी से, इतनी बात समझ में आ गई कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए केवल एक डिजिट छोड़ोगे, एक डिजिट से पहले आप डेसिमल लगाओगे, है ना। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। देखो जितनी डिजिट है उतनी डिजिट तो आप लिख दो, 3.1865 इंटू, अब पावर कैसे लगेगी 10 पर, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 तो 0 हो गई, लेकिन आपने डेसिमल भी तो लगाया है ना आगे जाके, तो जितने के बाद डेसिमल लगाया है उतनी डिजिट भी तो काउंट करोगे। यही तो हमने क्लास 5 और क्लास 6 में सीखा था कि जितने नंबर के बाद डेसिमल लगाते हैं, मल्टीप्लाई में उतनी ही 10 की पावर हम लिख देते हैं। तो 5 तो ये हो गए, 6 7 8 और 9, तो क्या हो गया 10 की पावर 9। ये आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया। ऐसे ही लिखना, ऐसे मत करना कि आपने पॉइंट यहाँ लगाया तो आप लिखोगे 3 इंटू 1 और 10 की पावर 9, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर जितनी डिजिट है वो आपको कंप्लीट लिखनी ही लिखनी है, जीरो नहीं लिखनी। और डेसिमल केवल लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़नी है और आपको डेसिमल लगाना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखो, यहाँ भी देखो कहाँ लगाओगे डेसिमल, 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल लगेगा, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या, 3.90878, लेकिन 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो। अब यहाँ आपको पॉइंट लगा हुआ मिला है, तो अब आप क्या करोगे, अब तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या करोगे, डेसिमल अगर लगा हुआ मिला है तो आप उसको खिसकाओ, आप उसको लेफ्ट साइड खिसकाओ, 1 2 3 4, कितने स्टेप आपने खिसकाया, 4 स्टेप खिसकाया ना, तो आप 4 लिख दो 10 की पावर, और जो डिजिट है उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, घबरा नहीं जाना है कि अरे अभी तो डेसिमल लगा हुआ नहीं था, तो हमने चलो लगा दिया था काउंट करके, अब डेसिमल लगा हुआ है तब हम क्या करें, तो कुछ नहीं करना, आपको उसको राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाना है। और ध्यान एक चीज ये भी रखना कि जब आप अपने डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाते हो, राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाते हो, तो जो पावर आएगी वो प्लस में आएगी। लेकिन अगर आपको आपका डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब इस तरफ खिसकाना पड़ता है, तो जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ है डेसिमल 1 2 3, कितने पॉइंट खिसकाया आपने, 3, तो आपने 10 की पावर 3 लिख दिया।
3.90878। क्लियर? चलिए, ये हो गई आपकी बात एकदम खत्म। क्वेश्चन कैसा लगा जल्दी से बता दो, एक बार जल्दी से बता दो, ये वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा क्वेश्चन? इजी थे ना? ये वाली एक्सरसाइज पूरी इजी है। आगे की जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे। आज आप लोग केवल इतना ही देख लेंगे और समझ लेंगे बात को कि कैसे डेसिमल लगाते हैं, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और कैसे हम उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना? चलो, कमेंट करके मुझे बताएंगे वीडियो कैसा लगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आज फर्स्ट टाइम वीडियो देखी है, वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे, है ना? आपकी जो क्लास का टाइम है सभी को मालूम है, 1:30 PM पर डेली एक क्लास अपलोड होती है जिसे आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। तो घबराना नहीं है, मैथ्स मेरे साथ करना है, बहुत इजी मेथड से कराऊंगी और बिल्कुल आपकी टीचर से पहले करा दूंगी और आपकी टीचर भी इन्हीं मेथड से कराती है आपको मैथ्स। ठीक है? तो इसीलिए ये भी नहीं सोचना कि मैम कैसे कराएंगी और यहाँ कैसे कराया जा रहा है। तो टीचर्स यही मेथड यूज करती है मैथ्स कराने के लिए क्लासेस में भी। तो आपको घबराना नहीं है, मेरे साथ साथ मैथ्स करते जाना है और अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है? चलिए, कल फिर मिलेंगे। कीप वॉचिंग, बाय बाय।